ओम श्री गणेशाय नमः। या देवी सर्वभूते शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। प्रिय भक्तों, गुप्त नवरात्रि के पावन प्रथम दिवस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुप्त नवरात्रि हर वर्ष में 2 बार आती है, माघ में और आषाढ़ में। इन नवरात्रियों को विशेष रूप से तंत्रिका, साधना, मंत्र सिद्ध, आध्यात्मिक उन्नति और दैवी कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। लेकिन सामान्य भक्त भी यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ इन 9 दिनों में भी माँ भगवती की उपासना करें तो उन्हें भी माँ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। यह 9 देवियों में प्रथम है और समस्त साधना का आरंभ भी इन्हीं की आराधना से होता है। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल, बाएं हाथ में कमल का पुष्प और वाहन वृषभ है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित रहता है। इन्हें धैर्य, शक्ति, साहस, स्थिरता और अटूट विश्वास का प्रतीक माना गया है। माँ शैलपुत्री की पौराणिक कथा सुनते हैं हम लोग। बहुत समय पहले प्रजापति दक्ष की पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से हुआ था। माता सती भगवान शिव से अत्यंत प्रेम करती थी, लेकिन उनके पिता दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। एक दिन राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में सभी देवी देवताओं, ऋषियों और राजाओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन भगवान शिव और माता सती को जानबूझकर निमंत्रण नहीं भेजा गया। जब माता सती को यज्ञ का समाचार पता चला तो उन्होंने भगवान शिव से कहा कि वे अपने पिता के घर जाना चाहती हैं। भगवान शिव ने समझाया कि बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं है, क्योंकि वहाँ उनका सम्मान नहीं होगा। लेकिन पिता के प्रति स्नेह के कारण माता सती ने यज्ञ में चली गई। यज्ञ स्थल पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि किसी ने उनका स्वागत नहीं किया। राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान करना शुरू कर दिया। अपने आराध्य पति का अपमान माता सती से सहन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि जिस शरीर को उन्होंने राजा दक्ष से प्राप्त किया है, अब वह उनके लिए व्यर्थ है। उन्होंने यज्ञ की अग्नि में योग बल से अपने प्राण त्याग दिए। यह समाचार सुनकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने यज्ञ को नष्ट कर दिया और राजा दक्ष का सिर काट दिया। बाद में देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने दक्ष को बकरे का सिर लगाकर पुनः जीवित किया। समय बीतने पर माता सती ने पर्वतराज हिमालय और रानी मैना के घर पुनर्जन्म लिया। इस जन्म में वे शैलपुत्री कहलाई। बचपन से ही उनका मन भगवान शिव की भक्ति में लगा रहता था। उन्होंने कठोर तपस्या की और अंततः भगवान शिव को पुनः पति के रूप में प्राप्त कर लिया। इसी कारण माँ शैलपुत्री को अटूट निष्ठा, तपस्या और सच्ची भक्ति का सर्वोच्च प्रतीक माना गया है। प्रथम दिन का आध्यात्मिक महत्व। नवरात्रि का पहला दिन जीवन की नई शुरुआत का प्रतीक है। जिस प्रकार किसी भवन की नींव मजबूत होने पर पूरा भवन सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार साधना की पहली सीढ़ी माँ शैलपुत्री की आराधना है। योग शास्त्र के अनुसार इस दिन साधक का ध्यान मूलाधार चक्र पर केंद्रित किया जाता है। जब मूलाधार चक्र जागृत होता है, तब जीवन में स्थिरता, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल को शुद्ध करें और एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर माँ शैलपुत्री का चित्र या प्रतिमा को स्थापित करें। कलश स्थापना करें। माँ को लाल पुष्प, चंदन
अक्षत, रोली, धूप, दीप, नैवेद्य तथा फल अर्पित करें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इसके बाद श्रद्धा पूर्वक यह मंत्र जपें, ओम देवी शैलपुत्र्याय नमः। कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करें। और माँ शैलपुत्री को शुद्ध घी का भोग अत्यंत प्रिय माना गया है। घी का भोग लगाने से उत्तम स्वास्थ्य, बल और रोगों से रक्षा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सात्विक भोजन करें। क्रोध, झूठ, कटु वचन से बचें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। जरूरतमंदों की सहायता करें। अधिक से अधिक देवी मंत्रों का जाप करें। मन, वचन और कर्म से पवित्र रहने का प्रयास करें। माँ शैलपुत्री से मिलने वाले आशीर्वाद। जो भी भक्त श्रद्धा से प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करता है, उनके जीवन से भय, अस्थिरता और नकारात्मकता दूर होती है। परिवार में सुख शांति बनी रहती है। कार्यों में सफलता मिलने लगती है। मानसिक तनाव कम होता है और आत्मबल बढ़ता है। माँ अपने भक्तों की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करती हैं। माँ शैलपुत्री हमें ये सिखाती हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएं, हमें सत्य, धर्म और भक्ति का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। धैर्य, विश्वास और परिश्रम से हर कठिनाई पर विजय प्राप्त की जा सकती है। यदि मन में सच्ची श्रद्धा हो तो माँ अवश्य कृपा करती हैं। उनके चरणों में समर्पित व्यक्ति कभी अकेला नहीं रहता। हे माँ शैलपुत्री, हमारे जीवन से अज्ञान, भय, दुख और निराशा को दूर करें। हमें सद्बुद्धि, उत्तम स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, साहस और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। हमें हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करें। या देवी सर्वभूते शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए माँ शैलपुत्री जी की जय। जय माता दी।